हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज क्लास 12 की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको इंट्रोडक्शन क्या है पहले वो समझेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो चैप्टर का जो नाम आपका वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा वो हम पहले कर चुके हैं। क्लास 11 में हमने दो चैप्टर किए थे। एक चैप्टर हमने किया सेकंड किया था रिलेशन एंड फंक्शन का, और एक हमने थर्ड चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेशियो को हमने फंक्शन के तरह पढ़ा था। तो उन दो चैप्टर की नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसको समझने में। सेकंड क्या रहेगा, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, चैप्टर फर्स्ट जो हमारा क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हमने समझा, उसको पढ़ा। तो उस चैप्टर को भी समझना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो बच्चों ने बात जब की थी फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स की, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, वो इन्वर्टिबल कब होगा, जब फंक्शन हमारे पास क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी वो इन्वर्टिबल होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 1 1 और ऑन टू की वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें बच्चों। 1 1 कब होगा, ऑन टू कब रहेगा। अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझेंगे, एरो डायग्राम से 1 1 ऑन टू की बात करेंगे। पहले यहाँ पर हमने एक सेट x और y लिया, एक रिलेशन डिफाइन है सेट a x और y में। सेट x में कुछ एलिमेंट हमारे पास दिए गए हैं और सेट b में भी कुछ एलिमेंट हमें दिए। हमने 11th क्लास में पढ़ा था इसको फंक्शन को, और 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर हमने इसको किया था फंक्शन क्या है, टाइप्स उसके हमने किए थे। 1 1 ऑन टू की बात हमने की थी, यहाँ भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब कोई फंक्शन 1 1 कब होगा, जब जो हमारा फर्स्ट सेट है जिसको हम क्या कहेंगे डोमेन, और ये सेकंड सेट आपका, अब यहाँ पर ये कोडोमेन रहेगा। 1 1 कब होगा, जब सेट x के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनेगी सेट v में। जैसे हमने यहाँ पर लिया, कोई भी रिलेशन का बना लेते हैं कैसे भी। अब यहाँ पर देखिए, अब हम एक एलिमेंट यहाँ पर और लेके चलते हैं। अगर सेट x के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनती है तो इसको हम क्या कहेंगे 1 1। देखिए सभी जो एलिमेंट्स, अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं इसको 1b 2a 3c और 4d, तो ये बन जाएंगे। तो प्रत्येक एलिमेंट की सेट y में एक यूनिक इमेज बनती है तो इसको हम कहेंगे 1 1 फंक्शन। क्या कहेंगे इसको 1 1। अगर ऐसे हो कोई भी दो सेट रिलेशन डिफाइन किया जाए a to b, यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, अब क्या रहेगा 1 की इमेज भी a, 2 की इमेज भी a और 3 की इमेज भी a। तो इसको क्या कहेंगे, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये क्या है मैनी वन, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स की सेट a के एक ही इमेज बनती है, इसको क्या कहेंगे मैनी वन। ये 1 1 आपका फंक्शन नहीं होगा। चलिए ऑन टू की बात करते हैं बच्चों। ऑन टू कब होगा, जब जो सेट आपका सेकंड आपका रहेगा, जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जो एलिमेंट है उनकी एक इमेज, देखिए वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट x के, या फिर हम ये कह सकते हैं जो सेट y है b है आपका सेकंड सेट है, उसके प्रत्येक एलिमेंट एक प्री इमेज बननी चाहिए, वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेट करें, एसोसिएट करें, तब उसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर e एक ऐसा एलिमेंट है जो x सेट के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो 1 1 तो हो जाएगा, ऑन टू सेटअप का नहीं रहेगा। तो ऑन टू के लिए क्या जरूरी है, जब जो हमारे कोडोमेन और रेंज बन जाएगी तो आपका ऑन टू हो जाएगा। देखिए एक हम यहाँ कर लेके चले सेट, कोई फंक्शन यहाँ भी डिफाइन किया गया 1 2 3 कुछ भी हम लें,
ए बी सी, ठीक है। अगर प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है तो 1 1 होगा, और जो सेकंड सेट आपका है कोई भी, उसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वो किसी न किसी पी सेट के एलिमेंट की क्या हो, इमेज हो, तो आपका क्या रहेगा, ऑन टू। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। हमने बात की थी कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इनवर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। लेकिन बच्चों हमने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू नहीं होता। चलिए एक बार थोड़ा समझ लें इसको भी। अब जब वो 1 1 ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा। हमने साइन फंक्शन की बात करें, कुछ भी ले, हमने साइन ग्राफ आपने देखा है, तो कुछ इस प्रकार का हमारा साइन का ग्राफ था बच्चों। हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रेशो उनका ग्राफ हमने समझा था 11th क्लास में। तो देखिए यहाँ पर एक इंटरवल के बाद क्या होगा, वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, पीरियोडिक है। अब एक इंटरवल के बाद क्या होगा, साइन की वैल्यू रिपीट होगी। मैंने उसमें बात की थी, अगर साइन की वैल्यू 0 पर 0 रहेगी, साइन पाई 0 रहेगा, साइन 2 पाई 0 रहेगा, यानी कि n पाई हमने किया था। तो यहाँ पर अगर हम समझे इसको इस प्रकार से, अब चाहे 0 हो, चाहे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मिनिमम हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम सभी को चेक कर सकते हैं, सभी का ग्राफ हमने पढ़ा है 11th क्लास में, कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 1 1 ऑन टू नहीं होते। तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि इनको 1 1 ऑन टू बनाया जाए, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। हमारा जो चैप्टर हमारा है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इनकी रेंज और डोमेन की हमने बात की थी बच्चों, हमने रेंज इनकी पढ़ी थी और डोमेन पढ़ी थी। उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो ये 1 1 ऑन टू बन सकता है। कैसे बने, कोई ऐसा इंटरवल हम लेके चलें जिससे आपका फंक्शन कैसा रहे, 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। तो देखिए अब क्या ऐसा कोई इंटरवल बन सकता है। अगर मैं यहां पर देखूं π/2 माइनस कर इससे, अगर हम यहां पर लेते हैं -π/2 प्लस π/2, अगर मैं इस इंटरवल को लेता हूं, इस इंटरवल की बात हम करें, यानी कि इसके रेंज और डोमेन को दोनों को हम क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो ये 1 1 ऑन टू बन सकते हैं। अब कई क्वेश्चन मन में उठते हैं कि हमने यहीं तक क्यों यूज किया, हमने इसको क्यों नहीं लिया, यहाँ भी तो वैल्यू चेंज हो रही है। नहीं, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए अगर मैं इस इंटरवल को लेता हूँ यहाँ तक का, 0 पर 0 रहेगी और पाई पर फिर 0 हो जाएगी, तो इसलिए 1 1 आपका नहीं रहेगा। हाँ यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल रहेगा -π/2 से π/2 पर क्या रहेगी, इसकी यूनिक वैल्यू देगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें ऐसी, तो उस पर यूनिक वैल्यू देगा, 1 1 ऑन टू आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम सभी फंक्शन को, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसकी रेंज और डोमेन को, और फिर वो 1 1 ऑन टू हो जाएंगे। तो फिर हम उसका फाइंड करेंगे इनवर्स। तो कैसे करेंगे, अब चलिए समझते हैं इनको। तो इस प्रकार से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करेंगे, रेंज और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कुछ पीरियोडिक जो आपकी रहेंगी इंटरवल हम इनका लेके चलेंगे। अब साइन इनवर्स, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, अब इनवर्स फंक्शन है तो इनका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। जो हमारे फंक्शन थे, जो उनकी नेचुरल रेंज और डोमेन थे, उसको क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो डोमेन थी वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज थी वो आपकी डोमेन बन जाएगी। -1 से 1 क्लोज इंटरवल है, ये हम पहले कर चुके हैं, और -π/2 से π/2 की क्या बन जाएगी। देखिए ये आपकी अब क्या रहेगी, डोमेन, और ये रेंज इसकी हो जाएगी। सभी आपके इस प्रकार से हमने करना है। अब 1 1 ऑन टू हो जाएंगे, हो चुके हैं सभी। इन रेंज और डोमेन की बात जब करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएंगे, 1 1 ऑन टू हो जाएंगे। तो हम एक वैल्यू देंगे, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपकी रहेगी। अब बात करते हैं, जब इनवर्स की बात हमने करनी है, अब 1 1 ऑन टू हो चुके हैं, तो इनवर्स क्या होगा,
उसकी 1 1 ऑन टू हो चुके हैं तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल है, तो क्या चेंज आया, क्या होगा देखिए। हमने फर्स्ट चैप्टर में सारी चीजें पढ़ ली, वैसे तो एक बार रिवाइज हम इसको कर रहे हैं। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, कोई फंक्शन है एफ, उसको हम किस प्रकार से डिनोट करें उसका इनवर्स को, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ 1 1 एंड ऑन। तो इसके बाद हम कर चुके हैं 1 1 ऑन टू होगा तभी इन्वर्टिबल होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब f सच दैट x टू y डिफाइन किया गया इसको फंक्शन को, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 है, ऑन टू है, ये मान के हम चल रहे हैं। तो क्या होगा, एक नया फंक्शन यहां पर एग्जिस्ट करेगा, एक नया फंक्शन मिल जाएगा, किस प्रकार से, g सच दैट y टू x such that gy is equal to x और x belongs to set x। जो एलिमेंट हमें जो देगा, कौन देगा, हमारा set x देगा। तो क्या होगा, y is equal to f of x is equal to belongs to y belongs to set y। तो यहां पर क्या चेंज आया देखिए बच्चों, जो फंक्शन f था उसकी जो डोमेन थी वो यहां पर क्या बन चुकी है, रेंज, और जो यहां पर जो रेंज थी आपकी क्या बन चुकी है, डोमेन। तो यहां पर वही लिखा है द डोमेन ऑफ g, जो g हमारा फंक्शन उसकी डोमेन यहां पर क्या है, y रहेगी। तो क्या बन चुकी है, देखिए इसमें क्या थी, वो रेंज थी ना, तो रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g की रेंज जो आपकी है वो क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो अभी यहां पर इन इंटरवल्स पर ये फंक्शन आपके 1 1 ऑन टू है, इन्वर्टिबल है। अब हम इनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका मेन रहेगा। एक्सरसाइज बिल्कुल आसान सी है, पहले हमने समझना इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब वो 1 1 ऑन टू होगा। अब कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू नहीं था, हमने इसको क्या किया, रेंज और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये सभी फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, कुछ इंटरवल के बाद इनकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए 1 1 ऑन टू नहीं थे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है, ये आपका रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना ही हमने चैप्टर 3rd 11th क्लास में किया था, उनकी जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किए थे। अब यहाँ पर उनको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। फर्स्ट से लेकर 10 तक हमने क्या करना होता, देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट 3 सम आपके हैं, साइन इनवर्स -1/2, सेकंड क्या है, कोस इनवर्स √3/2 और कोसेकेंड इनवर्स टू सोल्व। अब कैसे करना, हमने सभी का मेथड एक ही रहेगा, हमने कैसे सोल्व करो समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 या y के इसको इक्वल लेट करके चलते हैं। तो क्या होगा देखिए बच्चों, अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, देन साइन y इज इक्वल टू 1/2। एक और ध्यान ये रखना आपने, साइन इनवर्स जो आपका रहेगा कोई भी, उसको इस प्रकार से ट्रीट आपने नहीं करना है। ये रेसिप्रोकल नहीं है, इनवर्स है। ध्यान रखिए, रेसिप्रोकल इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये इनवर्स है, रेसिप्रोकल नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ध्यान इसका आपने विशेष रखना है। तो अब जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 1/2। अब बात करते साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होगी, 30 पे होगी। 30 मीन्स अब हमने रेडियन में इसको लिखना है, तो क्या रहेगा, -sin π/6। और हमने क्या किया था, अगर साइन -θ हो तो उसको क्या लिखा जाता है, -sin θ। और यहाँ पर -sin θ इसको करें कंसीडर, तो क्या हो जाएगा, sin -π/6 हो जाएगा आपका कहिए। तो y आपका रहेगा -π/6 हो जाएगा। तो y के लिए पास आ जाएगी, और इसका इनवर्स फिर क्या रहेगा वो हमने फाइंड करना, ये आपका आंसर। अब हमने बात की थी, वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या रहेगी आपकी,
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब क्योंकि यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे रेंज आपकी रहेगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहेगी, तो इस इंटरवल में लाई करेगा, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 इज माइनस पाई बाई 6। तो इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया, देखिए इसको लेट कर लेते हैं, लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू वाई। देन क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, कोस को इनवर्स है तो सिंपल कोस वाई इज इक्वल टू √3/2। और कोस की वैल्यू √3 किस पे होती है, 30 पे होती है। हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की थी, कोस वाई इज इक्वल टू कोस, अब 30 मीन्स पाई बाई 6 रहेगा। तो बच्चों हमने यहाँ भी रेंज जिसकी रहेगी क्या रहेगी, देखिए वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, तो क्या दी है, इज 0 to पाई। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टेबल आप नोट कर सकते हैं, बुक में दी गई एनसीईआरटी में। तो इसलिए क्या होगा, देखिए यहां जब कंपेयर करोगे तो y आपका पाई बाई 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स √3/2 इज पाई बाई 6। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, देखिए यहां पर दिया गया है कोसिकेंट इनवर्स 2 हमें दिया, इसको लेट कर लेते हैं, लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू वाई। तो देन क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोसिकेंट वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होगी बच्चों, कोसिकेंट वाई किस पर होती है, 30 पे होगी, और 30 फिर आपका रहेगा पाई बाई 6 रहेगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वाई पाई बाई 6 क्यों लेंगे हम, ध्यान रखें, वी नो दैट प्रिंसिपल सॉरी रेंज ऑफ की रहेगी, वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स क्या आएगी, इज क्या दी गई, देखिए कोसिकेंट इनवर्स की माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, साथ में यहाँ पर ये दिया गया, ध्यान रखें 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। एंड जो कोसिकेंट पाई बाई 6 हमारे पास क्या रहेगा, जो वैल्यू हमें लेके जाएगी इसकी कोस की √3, इसको हम क्या लेंगे, पाई बाई 6 लेंगे। तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू किसके आएगा, पाई बाई 6। तो इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना, सभी के सभी क्वेश्चन आपके सेम है, ऐसे ही सॉल्व हमने करने हैं, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है, तो नेक्स्ट 3 सम हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टेंजेंट इनवर्स माइनस √3, और 5th है कोस इनवर्स -1/2, टेंजेंट इनवर्स -1/2। तो सभी का हमारा यही रहेगा रूल, आपकी यहाँ हमने लिखी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रहेगी इनकी सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने भी ऐसे ही करना है, इसको लेट कर लेंगे। सभी क्वेश्चन जो आप सोल्व करेंगे ऐसे ही हमने सोल्व करना है। तो लेट टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू वाई। तो देन क्या हो जाएगा, टेंजेंट वाई इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। अब बात पहले करें टेंजेंट
कि वैल्यू √3 किस पे होती है, 60 पे होती है, और 60 मीन्स π/3। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस, भाई बाहर रखें, टेंजेंट π/3 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जैसे हमने बात की थी साइन की, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा रहेगा। ऐसे ही टेंजेंट में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, टेंजेंट माइनस π/3। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो y एंगल को कंपेयर करेंगे तो y क्या रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, क्योंकि सोचिए जो प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच में उसकी रेंज क्या है, देखिए वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, टेंजेंट इनवर्स इज क्या देगा। देखिए अब ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखें इस चीज का, क्लोज्ड और ओपन इंटरवल हमने क्लास 11th में भी किया था। ओपन इंटरवल है यानी कि इसमें π/2 माइनस प्लस के यूज नहीं होंगे, बीच की वैल्यू को हम यूज कर सकते हो, आपकी आउटपुट रहेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा इसका, देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू किसके रहेगा, माइनस π/3 के। तो हमारा क्वेश्चन 4th रहेगा। ऐसे ही हम 5th और 6th को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। इन दो क्वेश्चन आप सब ट्राई करें, सोल्व कीजिए, आप कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार से रहेंगे बच्चों, सेकेंड इनवर्स 2/3। 7th क्वेश्चन आपका दिया है कोट इनवर्स √3। 8th और 9th में कोस इनवर्स -1/√2 दिया है, और 10th में दिया है कोसेकेंड इनवर्स -√2 हमें दिया गया है। सोल्व सभी को हमने ऐसे ही करना है, कुछ क्वेश्चन में से सोल्व कर लेते हैं। चलिए 7th की बात करते हैं बच्चों, तो वही रहेगा, लेट सेकेंड इनवर्स 2/√3, इसको हमने इक्वल टू लेट किया किसके, y के, और y के को लेट किया तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम करेंगे कोसेकेंड स्क्वायर को चेंज, तब क्या बन जाएगा, सेकेंड y इज इक्वल टू 2/, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सेकेंड की वैल्यू 2/√3 किस पर होगी, कोस का उल्टा कर दीजिए, कोस की वैल्यू चेक कर लीजिए किस पर, 30 पर होती है। 30 मीन्स π/6 रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सेकेंड y इज इक्वल टू सेकेंड π/6 मीन्स 30 होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू π/6। क्यों, देखिए वैसे तो हमने बात जब की थी क्लास 11th में, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 के 6, 2 में पॉजिटिव रहेंगे क्वाड्रेंट में, 2 में आपके नेगेटिव रहेंगे। ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड की बात करें तो ये आपको 4th में रहेगा और 1st में रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी रेंज और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें दी गई रेंज, उसमें यहाँ पर ये दी गई 0 से π दी गई है, इसलिए क्या रहेगा, वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी, सेकेंड की, सेकेंड इनवर्स क्या दी गई है, क्लोज इंटरवल है 0 to π, यहां पर ये ब्रैकेट दी गई। इसका मतलब बच्चों हमने पहले भी सेट वाले में भी किया था, यानी कि हम 0 से π यूज करेंगे, इसमें π/2 का यूज नहीं होगा, वो इस इंटरवल में नहीं आएगी, इसका मतलब ये है। तो फिर यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, देयरफॉर अब इस इंटरवल में हमें वैल्यूज मिलेंगी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने रेंज यहां पर चूज करनी है। तो आपका ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, π/6। तो इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है 8th 9th 10th को। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं 10th को। चलिए, तो 10th में हमें स्टेटमेंट इस प्रकार से दी गई, देखिए
कोसेकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 है, तो लेट कोसेकेंट इनवर्स माइनस अंडर 2 इज इक्वल टू वाई, देन क्या हो जाएगा, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोसेकेंट y इज इक्वल टू माइनस अंडर 2। और बात करें कोसेकेंट की वैल्यू की, अंडर 2 किस पे होती है, अब आपकी 45 पर रहेगी ये, तो 45 हम क्या लिखें रेडियन में, कोसेकेंट, साइन अभी माइनस का हम बाहर रखते हैं, π/4 रहेगी, तो π/4 पे होगी। अब साइन की हमने बात की थी, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं फिर, कोसेकेंट माइनस π/4। तो यहां से मैं जो प्रिंसिपल वैल्यू जो इसकी रेंज दी है इसकी, तो क्या हम वैल्यू मिल जाएगी यहां से, तो y इज इक्वल टू माइनस π/4 हो जाएगा। क्यों होगा, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, कोसेकेंट इनवर्स, क्या दी गई देखिए कोसेकेंट इनवर्स की, इज क्लोज इंटरवल है माइनस π/2 टू π/2 और यहां पर 0, यानी कि 0 इस इंटरवल में नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, कोसेकेंट इनवर्स माइनस अंडर 2 क्या रहेगी आपकी, एज या इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस π/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो आपके क्वेश्चन दिए, हमने इनको सभी को इस प्रकार सॉल्व करना है, ये आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, इनको लर्न करना पड़ेगा, वो ध्यान रखें इनकी, तभी ये 1 1 on 2 होंगे जब इन इंटरवल की बात हम करेंगे। अदरवाइज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी नेचुरल रेंज और डोमेन पर 1 1 on 2 नहीं होता। चलिए अब जब बाकी क्वेश्चन हमें इसको समझते हैं, क्या हमें दिया गया है, देखिए हमें इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, टेंजेंट इनवर्स 1, हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं वैल्यूज पर, कोस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 हमें दिया गया है, तो ये पहले अलग अलग फाइंड करते हैं और फिर सोल्व किसको करते हैं। चलिए लेट हम कर लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 को मैंने x लेट कर लिया है, और कोस इनवर्स -1/2 को मैंने y लेट किया, और इसी प्रकार से साइन इनवर्स -1/2 को मैंने z यहाँ पर एज्यूम किया है, ये लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम किसी एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करें क्या हो जाए आपका, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देन टेंजेंट x इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पर होगी, 45 यानी कि π/4 पर, तो यहाँ से जो x हमें मिल जाए क्या रहेगा, π/4 हो जाएगा, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है उसमें आपका रहेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 रहेगा। ऐसे ही हम सभी को फाइंड करेंगे। अगर मैं बात करूँ कोस इनवर्स का, हम क्या लिख सकते हैं, कोस y इज इक्वल टू -1/2, और क्योंकि एक चीज का मैं ध्यान यहां पर रखना है बच्चों, कोस अगर हमें दिया हो इस प्रकार से कोस -θ, तो कोस थीटा ही रहेगा, हमने 11th क्लास में किया था। तो इसको थोड़ा सा हमने क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी वैल्यू चेक करें, किस पे होगी, 1/2 कोस y, 1/2 वैल्यू इसकी किस पर है, कोस की 60 पर होगी, 60 मीन्स π/3। अब पॉजिटिव नेगेटिव है ये, तो कोस नेगेटिव कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं फिर कोस पाई माइनस π/3, क्योंकि 60 पे होगी 1/2, तो अगर थोड़ा सॉल्व किया तो क्या आएगा, कोस y इज इक्वल टू कोस 2π/3। तो यहाँ से y क्या आ जाएगी हमारे पास, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें इसकी रेंज क्या रहेगी, उस रेंज के अकॉर्डिंग कोस की बात करें तो 0 से पाई है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आपकी रहेगी कोस इनवर्स
-1/2 की आपकी रहेगी 2/3 पाई, ये रहेगी। ऐसे हम फाइंड करेंगे साइन इनवर्स -1/2। तो हमने पहले फाइंड भी की इनकी वैल्यू, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे से आपकी क्या आ जाएगी, देखिए अगर हम डायरेक्ट इसको लिख के आंसर, क्योंकि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो किस पर होती है साइन की वैल्यू 1/2 30 पर, यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ कर लेते हैं। चलिए अब टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी π/4, कॉस की 2π/3, साइन इनवर्स -1/2 है, तो ये माइनस की रहेगी वैल्यू, ध्यान रखिए बस, और ये π/, सभी को सॉल्व कर दें, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 3π/4, ये हमारा इसका आंसर। यहाँ सॉल्व कीजिए, इनका एलसीएम लेके इनको ऐड जब करोगे तो ये हमारा आंसर इसका रहेगा 3π/4। तो हमने क्या करना, सभी की पहले अलग अलग से वैल्यू फाइंड करने के ऊपर ऐड करेंगे, आपका आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हमें इस प्रकार से स्टेटमेंट, कोस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2, तो वही करेंगे। अब इनको लेके चलेंगे फंक्शन को, लेट कोस इनवर्स 1/2 को मैंने इक्वल टू लेट किया x के, और इसी प्रकार से एंड साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y के, तो इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं देन cos x इज इक्वल टू 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 किस पे होगी, ध्यान रखें 60 पर, और 60 मीन्स π/3। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी वो आपकी x रहेगी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसकी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। सिमिलरली यहाँ से करेंगे sin y इज इक्वल टू 1/2, और sin की वैल्यू 1/2 किस पर 30 पर होगी, 30 मीन्स π/6 रहेगा। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या रहेगा π/6। अब यहाँ पुट करें तो क्या रहेगा, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी π/3, ये 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास π/6, तो 2 3 जा, और ये π/3 प्लस π/3 तो क्या हो जाएगा 2π/3, तो हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं बच्चों, आपके क्या है MCQs दिए हैं, ऑप्शनल दिए गए हैं, तो बिल्कुल सिंपल से इसको आप कर सकते हैं इनको। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है, इसने कहा इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जो रेंज की क्या रहेगी आपकी -π/, अब क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखें यहाँ पर ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका होगा नहीं, ना ही सी, बी और डी में से हमें चूज करना है। बी और डी में डिफरेंस क्या है, बी में आपके पास इस प्रकार से लिखा गया है -π/2 लेस देन इक्वल टू दिया गया है, ध्यान रखें, और जब लेस देन इक्वल टू दिया गया इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑप्शन बी ही हमारा फिर करेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, तो आपका इसका आंसर रहेगा। ऐसे ही आपने फाइंड करना है 14th की वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2 दिया है, तो जैसे हमने अभी सॉल्व किया था इन सभी क्वेश्चन को, ऐसे ही सॉल्व कर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हमने ये समझा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/1 नहीं है, तो उनको किस प्रकार से 1/1 कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी का चैप्टर का रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक इसकी और एक्सरसाइज दी गई है, हमें कुछ आइडेंटिटी रहेंगी वो हमने करनी पड़ेंगी, तो इसको आप रिवाइज करें अच्छे से, समझें इसको, वीडियो को देखें। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।